नमस्कार, वेलकम टू एग्जाम्सार। मैं हूं रंजीत सिंह। इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी महत्वपूर्ण संशोधन हैं उन सब पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहाँ से कई बार सवाल इंडियन पॉलिटी में पूछे जाते रहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में, और 1951 में पहले संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। इससे पहले 8 अनुसूची हुआ करती थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ पे एक और अनुसूची जोड़ दी जाती है, वो थी 9वीं। तो ये पहले संविधान संशोधन के तहत हुआ है। अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 7वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया, 1956 में ये हुआ। पहले राज्य क्या थे कि वो ABCD के रूप में थे। अब उस जो विभाजन को समाप्त कर दिया गया और 14 राज्य बना दिए गए और 6 केंद्र शासित बना दिए गए। तो 7वें संविधान संशोधन द्वारा ABCD राज्यों के रूप में जो विभाजन था उसको समाप्त कर दिया गया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बना दिए गए। 10वां संविधान संशोधन जो कि 1961 में हुआ, और इसमें क्या किया गया कि दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में इनको शामिल कर दिया गया 1961 में। 21वां संविधान संशोधन, इसमें क्या किया गया कि 8वीं अनुसूची जिसमें अनुसूचित भाषाएं हैं उनमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में एक नई भाषा जोड़ी गई, सिंधी भाषा। 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में शामिल कर लिया गया। इससे पहले 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को एसोसिएट राज्य या सह राज्य के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। 42वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है, और इसको 1976 में ये हुआ और लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें प्रस्तावना में चेंज किया गया, जिसमें धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता जैसे 3 शब्द इसमें जोड़े गए। और लोकसभा का और विधानसभा का जो कार्यकाल था, जो पहले 5 वर्ष था, उसको 6 वर्ष इसमें कर दिया जाता है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए। 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ, इसमें महत्वपूर्ण काम ये हुआ कि इससे पहले जो मौलिक अधिकार थे उनकी संख्या थी 7, और 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, तो उसको ख़त्म कर दिया जाता है और इसको विधिक अधिकार के रूप में मान्यता दी जाती है। तो यानी संपत्ति का अधिकार जो वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, और लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल फिर से 5 वर्ष कर दिया जाता है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन द्वारा इंदिरा गांधी सरकार ने इसको 6 वर्ष कर दिया था, और इसको फिर से कर दिया जाता है 5 वर्ष 44वें संविधान संशोधन द्वारा। और इसमें एक बात और जोड़ी गई कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई मामला आता है या विवाद खड़ा होता है तो उसको सर्वोच्च न्यायालय में ही सुना जाएगा। 52वां संविधान संशोधन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 52वें संविधान संशोधन के तहत तो 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो दल बदल से संबंधित है। यानी अगर कोई व्यक्ति या नेता बार बार दल बदलता है तो उस पर नकेल कसने के लिए कानून लाया गया ये, और इसके लिए एक अनुसूची जोड़ी गई है, वो है 10वीं अनुसूची। एंटी डिफेक्शन लॉ है इसमें। तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है और ये दल बदल से संबंधित है। 58वां संविधान संशोधन, और ये किया गया 1987 में। इसमें क्या किया गया कि हिंदी में भी प्राधिकृत पाठ को मान्यता दे दी गई। भारतीय संविधान का जो प्राधिकृत पाठ होता है उसको हिंदी में भी मान्यता दे दी गई 58वें संविधान संशोधन द्वारा 1987 में। 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ, और इसमें वोटिंग एज जो है वो 21 से घटा के 18 वर्ष कर दी गई 1989 में। ईयर भी आपको याद रखना है, कई बार वो संविधान संशोधन का नंबर न पूछ के ईयर पूछ लेते हैं कि ये कौन सी ईयर में हुआ। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, और इसमें जो 8वीं अनुसूची है उसमें कुछ और भाषाएं जोड़ी गई, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ, इसमें क्या किया गया कि पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, और भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9, और एक नई अनुसूची जोड़ी गई 11। ये कैसे संबंधित हैं? तो ये पंचायत राज से संबंधित हैं। गांव में जो पंचायत राज होता है, ग्रास रूट लेवल पे जो स्वशासन का
जो कंसेप्ट है वो पंचायत राज है और इसे संवैधानिक दर्जा जो है वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है। 74वां संविधान संशोधन ये 1993 में हुआ है और इसके तहत भाग 9 क, ये का नहीं है क है, क या ए जोड़ा गया और इसमें एक अनुसूची जोड़ी गई थी, वो थी 12वीं अनुसूची। ठीक है जी। और इसमें क्या है कि शहरी क्षेत्र में जो स्थानीय शासन है, सेल्फ रूल, जो नगर पालिका नगर निगम होता है, ये इसके द्वारा जोड़ा गया और इसको संवैधानिक दर्जा भी दिया गया। तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो शहरी निकाय होते हैं उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 84वां संविधान संशोधन ये हुआ 2001 में और इसमें लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या को 2026 तक फिक्स कर दिया गया और ये परिसीमन जो हुआ था इससे पहले, परिसीमन मतलब डिलिमिटेशन, यानी सीटें निर्धारित जो की जाती हैं वो 1991 की जनगणना पर आधारित थी। 91वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ, इसके तहत लोकसभा और विधानसभा की जितनी कुल सीटें होती हैं उसके 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं। ठीक है जी। तो 91वां संविधान संशोधन क्या था कि लोकसभा और विधानसभा की जो कुल सीटें होती हैं उसके 15% से ज़्यादा मंत्री आप सरकार में नहीं बना सकते हैं, यानी यहाँ पे एक लिमिट लगा दी गई मंत्रियों को बनाने की, इससे ज़्यादा आप नहीं बना पाएंगे। तो ये था 91वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये 2003 में हुआ है और इसके तहत 8वीं अनुसूची में 4 और भाषाएं जोड़ी गई, वो थी मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में 4 और भाषाएं जोड़ दी गई 8वीं अनुसूची में, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। 99वां संविधान संशोधन ये 2014 में हुआ और इसके तहत क्या किया गया था कि एक न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया, यानी इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया NJAC को। 100वां संविधान संशोधन ये हुआ 2015 में और इसमें क्या हुआ था कि भारत और बांग्लादेश के साथ जो सीमा विवाद था उसको सुलझाने के लिए कुछ ज़मीन या कुछ हिस्से हमने बांग्लादेश को दिए और कुछ हिस्सा हमने बांग्लादेश से लिया। इस तरीके से सीमा विवाद पे एक समझौता किया गया 100वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें ज़्यादा हिस्सा जो है वो हमने बांग्लादेश को दिया था, हमको जो मिला था वो कम हिस्सा मिला था। तो 100वां संविधान संशोधन जो है वो बांग्लादेश के साथ जो भूमि समझौता हुआ या बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाया गया उससे संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन बहुत फेमस है, GST से रिलेटेड है, ये वस्तु एवं सेवा कर इससे रिलेटेड है, इसको लागू करा गया 2016 में GST। 101वां संविधान संशोधन। 102वां संविधान संशोधन क्या है? ये 2018 में हुआ। जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। इससे पहले जो SC आयोग था और ST आयोग था उनको ही संवैधानिक दर्जा प्राप्त था, लेकिन 102वें संविधान संशोधन द्वारा 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ। इसमें क्या किया गया कि जनरल के जो लोग होते हैं UR अनरिजर्व में 10% का रिजर्वेशन दे दिया गया। जो अनरिजर्व कैटेगरी में या जनरल कैटेगरी में आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको 10% आरक्षण दे दिया गया, यानी कि शैक्षणिक और जितनी भी सरकारी नौकरियां होती हैं पब्लिक सेक्टर में उनमें 10% रिजर्वेशन दे दिया गया 103वें संविधान संशोधन द्वारा। EWS का मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। 104वां संविधान संशोधन जो कि 2020 में हुआ, इसमें अनुसूचित जाति यानी SC और ST के लिए जो सीटें आरक्षित रहती हैं लोकसभा और विधानसभा में, उसकी जो अवधि है उसको बढ़ा दिया गया और एंग्लो इंडियंस जिनके लिए सीटें रिजर्व रहती थी विधानसभा में और लोकसभा में उसको हटा दिया गया, यानी उसको समाप्त कर दिया गया है। अब एंग्लो इंडियंस के लिए लोकसभा और विधानसभा में कोई सीटें रिजर्व नहीं रहेंगी और 104वां जो संविधान संशोधन है इसने ये प्रावधान किया है और SC और STs के लिए जो रिजर्वेशन है उसको और आगे बढ़ा दिया गया है। 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ और इसमें सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग जिसे SEBC बोलते हैं, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, अगर उस सूची में किसी को शामिल करना है तो ये अधिकार जो है वो
राज्य सरकार को पुनः दे दिया गया। इससे पहले ये मिल गया था केंद्र सरकार को, लेकिन 105वें संविधान संशोधन द्वारा फिर से राज्य सरकार को ये अधिकार दे दिया गया कि वो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग की जो लिस्ट है उसमें किसको शामिल करना है, किसको नहीं करना है, ये काम राज्य सरकार करेगी। तो इस वीडियो में हमने जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हैं उन सब को कवर करने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।